नमस्कार, आयुष्मान भव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। आज दिनांक 13 सितंबर को जन्म पाए लोगों के लिए आने वाला पूरा साल कैसा बीतेगा, इसकी जानकारी इस कार्यक्रम में मिलती है। साथ ही साथ जानकारी उनके लिए भी है जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस खास कार्यक्रम की। सबसे पहले बताते हैं आज पैदा हुए लोगों के लिए उनकी शिक्षा इस साल कैसी रहेगी। पढ़ाई के लिए आपको जो भी परिश्रम करना है शुरुआत में करना पड़ेगा, अन्यथा बाद में बहुत आलस्य आएगा और बहुत पीछे रह जाएंगे आप। अगर कोई परिवर्तन की गुंजाइश तलाश रहे थे तो उसके लिए भी अनुकूल समय मिल रहा है। नवंबर दिसंबर महीना ऐसे लोग जो 13 सितंबर को पैदा हुए हैं वो प्रयास करके कहीं नई जगह एडमिशन के लिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में 13 सितंबर को पैदा हुए लोगों के लिए जनवरी और फरवरी बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम बहुत अच्छा जाएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मार्च और अप्रैल ये 2 महीना आपके लिए बहुत प्रतिकूल रहेगा। मार्च अप्रैल में स्वास्थ्य की दिक्कत और पारिवारिक विसंगतियों के चलते पढ़ाई प्रभावित होगी। मई जून में आप कुछ बेहतर पा जाएंगे। मई जून में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। जुलाई और अगस्त कहीं बाहर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, विदेश। बात कर लेते हैं व्यापार की। तो 13 सितंबर को पैदा हुए ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनके लिए आने वाला साल चुनौतियों से भरा रहेगा। पार्टनरशिप, सरकारी मशीनरी, धन हानि और पैसे का फंसना ये उत्तरोत्तर बढ़ेगा। शुरुआत में कुछ कम, 2021 जनवरी के बाद ज़्यादा। व्यापार में मैं यही कहूँगा कि इस वर्ष आप अगर रिस्क ना लें तो बेहतर है। अगर आपने रिस्क ले लिया तो आपके लिए बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें। बिजनेस को लेकर के आपको सजग भी रहने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है फरवरी, मई, जून, अगस्त, ये 4 महीने। तो साझेदारी को लेकर के आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता में थोड़ी सी कमी है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर में किसी न किसी रूप में कोई आपका बहुत क्लोज धोखा देगा। बॉस के साथ तनाव दिसंबर मार्च में बढ़ रहा है। जनवरी फरवरी में नौकरी चेंज कर सकते हैं। जून जुलाई अपने आप बदल जाएगा। दिसंबर के आसपास में अगर नौकरी हाथ से चली जाती है कंपनी की तरफ से तो फिर आप नहीं पाएंगे, मुश्किल आएगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं लेकिन आपके संभालने पर। सरकारी क्षेत्र स्थिति यहां पर अच्छी रहेगी। नौकरी में प्रमोशन अक्टूबर, नवंबर, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर। स्थानांतरण मार्च, मई, जून। बॉस के साथ तालमेल में गड़बड़, अगर आप कलीग मतलब छोटे स्तर के हैं, क्लास 3 क्लास 2 में हैं, तो क्लास 1 वालों से आपका पंगा दिसंबर में और मार्च में जरूर होगा। सावधान रहिएगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति में देखा जाए तो 13 सितंबर को पैदा हुए लोगों की मैरिड लाइफ सुधार की तरफ है। मैरिड लाइफ में किसी तरह की नेगेटिव प्रभाव की स्थिति नहीं दिखाई देती है। संतान को लेकर के बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। संतान सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, बच्चों को लेकर के कहीं आप बाहर घूमने टहलने अगर जाएं तो बहुत सोच समझकर, क्योंकि संतान के चोट चपेट की संभावना दिखती है। पंचम भाव कहीं ना कहीं पीड़ित रहेगा, दूषित रहेगा। ऐसे लोग जो 13 सितंबर को पैदा हुए हैं लेकिन अभी राहु आदि की दशा चल रही है, उनको बहुत सावधान रहना है। मैरिड लाइफ में सेपरेशन की स्थिति जून, अगस्त, सितंबर में संभव है। लव लाइफ में परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, लिहाजा
रिश्ता मधुरता की तरफ रहेगा, तनाव खत्म होगा। परिस्थितियों को अपने सहज भाव से आप समझ लेंगे, पा जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लव लाइफ की स्थिति हर लिहाज से संकल्पित होकर के कदम बढ़ा रही है। लव लाइफ में थोड़ा सा भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों से कुछ गड़बड़ हो जाए। नवंबर, मार्च, जून कोई नया प्रपोजल आपको मिल सकता है। इस मामले में आपको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि कहीं कुछ ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दे, बाद में पछताना पड़ जाए। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन, पेट, आंख, हड्डी, ये मुख्य बीमारियां हैं। पुरानी जो बीमारियां चली आ रही हैं उनसे मुक्ति मिलने की संभावना प्रबल है। दो लोगों को दूध पिलाना है और 3 बच्चों की शिक्षा में मदद करना है, ये आपके लिए उपाय। जिनकी आज शादी की सालगिरह, 2 लोगों को खाना खिला के 3 बच्चों की पढ़ाई में मदद करना महाकल्याणकारी और सकारात्मक होगा। 15, 16, 17 ये 3 दिन हैं जब आप गया जी में हमारे द्वारा लगाए गए शिविर का लाभ ले सकते हैं, जहां पिंडदान और राहु शांति 2 क्रियाएं करवाई जा रही हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु से संबंधित दोष है या आपने अब तक पिंडदान नहीं कराया है, तो मान्यताओं के अनुसार गया जी के पिंडदान को ही मान्यता प्राप्त है। लिहाजा आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। इस कोविड के समय पर आप घर में रहते हुए जीवन के इस बड़े हिस्से का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलते हैं, खुश रहिएगा। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।